ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। बाबा बच्चों की पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। और जब हम भी नए नए पुरुषार्थी थे, छोटे, तो हम लोग देखते थे, अच्छा ये इतने घंटे योग कर रही है, मैं भी करूँगी। ये ऐसे कर रहे हैं, मैं भी करूँगी। तो ये एक संगठन में रहते हुए एक अच्छी युक्ति बाबा बच्चों को बताते हैं। जो गुणग्राही बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से सीख करके अपने पुरुषार्थ में तीव्रता ले आते हैं। और बाबा ने कहा कि बाप को कभी भूलना नहीं है। अगर भूलेंगे तो ज़रूर माया तो वार करेगी। प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर है, हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। जो ऑलराउंडर हीरो पाठधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पाठ बजाते वो कमज़ोर पाठधारी हुए। यानी बाबा ने बताया, और हर आत्मा ये चाहती है कि अगर कोई ड्रामा है, कोई है, तो उसमें मेरे को रोल अहम मिलना चाहिए, अच्छा रोल मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम गुह्य राज जानते हो कि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। हर एक को तो एक जैसा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के रोल को देखते हुए, उससे शिक्षा लेते हुए ऐसा पुरुषार्थ करें जो आदि से लेकर के हमें रोल उपलब्ध हो। और वो जो रोल है, बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो, जो सत्युगी सृष्टि से चालू होता है। लेकिन जो पुरुषार्थ वर्तमान समय नहीं करते हैं, कमज़ोर हैं, तो उनका फिर रोल भी बहुत छोटा सा होता है। 1-2 जन्म के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते वो तो कोई खास रोल ना हो। दूसरा, बाबा ने कहा कि सभी पाठधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वो तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वो नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, वो रॉन्ग हो जाए। ये बाबा ने कहा कि सर्वव्यापी की लोग कहते हैं ये सब नाटक उसका रचा हुआ, वही सब कुछ कर रहा है, वही खेल कर रहा है, वही खेल दिखा रहा है आदि। तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि परमात्मा बैठ करके सर्वव्यापी के सिद्धांत के अनुसार परमात्मा बैठ करके सबके अंदर वही रोल प्ले करे, ऐसा नहीं होता है। हर एक का अपना पार्ट है, तब तो हर एक के अपने अपने हिसाब किताब बनते हैं। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ अवस्था में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वो तो हुआ निर्वाण धाम, सुख धाम, दुख धाम, अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। फिर बाबा ने कहा वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में तो शरीर है ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये बाबा ने स्पष्ट किया है कि आत्मा जब तक शरीर में, तो जो संपूर्ण शांति की बात है वो नहीं हो सकती है। लेकिन शांति मिलती है अशरीरी अवस्था में, जो कि हमारी परम धाम की अवस्था है। और सुख जो है वो शरीर सहित होता है, वो मिलता है हमको स्वर्ग में। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान,
भारत की ही बात है, दूसरी जगह किसका गायन करें? धर्म स्थापकों का। जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं। गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पाठ है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं? कोई को पता नहीं कि ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहाँ वाले गपोड़े मारते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव ये बाबा। बाबा ने जो गपोड़े का, ये है गप, अतिशयोक्ति की बातें। जैसे कि बताते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है लाखों करोड़ों वर्ष की हिस्ट्री है, तो वो लिखत होनी चाहिए ना कहीं। नहीं, ये सब हमारी जो है कैलकुलेशंस के आधार से है। कोई हमारे पास मेजरमेंट स्केल्स तो है नहीं कि सृष्टि क्या ही हो इतनी। दूसरी बात है कि बाबा कहते हैं कि भारत वाले भी कपोड़े लगाते हैं, उनकी भी अतिशयोक्ति है। क्या सब कुछ देखो तो तू ही तू है, तुम ही कर रहे हो। तो ये बाबा कहते हैं ये भी तो गप है। तो बाबा ने कहा कि कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिल सकते। तो जो बाबा ने कहा कि क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, ये तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वो सूक्ष्म वतन वासी है तो संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही हैं। तो ऊंचे से ऊंचा हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सजरा निकलता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदिदेव आदि देवी, उनसे रचना रचते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े बनते हैं। ये बात भी समझने की है। बाबा ने बताया कि कैसे पहले पहले शिव बाबा है, शिव बाबा के बाद फिर ब्रह्मा, जिसके द्वारा रचना रचते हैं, उनको ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का रचयिता है, आदि देव है। उसके बाद फिर सारी रचना आगे आरंभ होती है। वो ब्राह्मण लोग मटीरियल यज्ञ रचने वाले हैं, तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि। ये तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। फिर बाबा ने कहा कि भगवान जरूर नाम रूप वाला होगा, तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गतपथ न्यारी है। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति देता हूँ, मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। ये बाबा ने बताया कि हम पार्ट प्ले करते करते क्या बन गए थे, शूद्र। और जब शूद्र कहता है ना बाबा, तो वो कोई सोसाइटी के डिवीज़न के हिसाब से नहीं कहता है। जिस अर्थ से दुनिया समझती है शूद्र, वो नहीं है। शूद्र अर्थात छोटे से छोटे निम्न प्रकार के हम बन जाते हैं। हम अपनी देवी संस्कृति से बिल्कुल आकर के नीचे धरातल पर पड़ जाते हैं, शूद्र हो जाते हैं। शूद्र कक्षा वाला शूद्र उसको कहते हैं। तो उससे हमको फिर बाबा इतना अपलिफ्ट करता है, देवता बनाता है। तो अचानक थोड़ी ऐसे बन जाते हैं। बीच में बाबा कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, वो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों में संस्कार भरता है, जिससे फिर हम देवता बनते हैं। बाबा ने कहा सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई नहीं लेते। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़े बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी एक जैसे 2 हो नहीं सकते। इसका नाम रखा गया है राजस्व अश्वमेध। अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े, तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुँचे।
फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अगर तीर लग गया तो, जो बाबा के पास आते हैं, तीर लग गया तो 7 रोज रहना है, तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है, बाप पढ़ाते हैं। अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना, जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। ये जो बाबा ने कहा ना विलायत में जा सकता है, यानी पढ़ाई अच्छी पढ़ो और पढ़ाने का तौर तरीका भी आना चाहिए, तब तो बाबा विलायत भेजेगा ना। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो यह संभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। और स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हांजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। ब्यूटीफुल। आपको ब्लेसिंग्स कैसे मिलें? जब आप किसी को कोऑपरेट करें तो दिल से दुआएं मिलती हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।